प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक बार फिर से सभी को हालेलुया, आनंदित रहे, परमेश्वर में स्तुति हो। तो हम छोटी-सी दुआ करते हैं, परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु एक बार फिर से वचन में जाने से पहले परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, जो वचन है प्रभु आपकी ओर से है, खुदावन परमेश्वर उसको माँगते हैं हमें पढ़ने में और ज्ञान देना और लोगों को समझ में और ज्ञान और बुद्धि देना पिता। हम सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, सहायता मदद कीजिएगा और ये वचन पढ़ने में दया सब पर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुना बदल कर, आमीन। यहाँ पर लिखा है मरकुस 5 अध्याय और 1 से लेकर 20 तक है। ग्रीस व्यक्ति को चंगा करना। झील पर गेरसुनिया देश पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्र में से निकला और उसे मिला। जब परमेश्वर यीशु मसीह गिरसेनिया देश पहुँचे तब वहाँ पर नाव से उतरा और एक व्यक्ति को मिला और वह जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्र में से निकला और यीशु को मिला। वह कब्र में रहता था और उसे कोई सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार साकड़ और बेड़ियों को बांधा गया था। वह उसे साकड़ों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। लगातार रात दिन कब्रों में पड़े हुए चिल्लाया और अपने आप को पत्थर से भी घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के परमेश्वर, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझसे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उसे कहा था, है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत सा हूँ। उसने उससे विनती की, हम इस देश से हमें बाहर न भेज। वह पहाड़ में जो सुअर चर रहा है, एक झुंड चल रहा था, वह उसमें से विनती करके कहा कि उसमें भेज दे। उसने भीतर भेज दिया तथा उसमें आज्ञा दी कि ये अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल कर ये सुअर के भीतर बैठ गया। और झुंड में जो कोई 2000 का था वह कंकड़ पे से झपट कर बह जा पड़ा और डूब मरा। चरवाहे ने भागकर नगर और गांव को समाचार सुनाया। जो जो पूरा हुआ था वह लोगों से देखने आया और यीशु के पास आकर उसे जिसमें दुष्ट आत्मा थी वह अर्थात जिसका नाम सेना समाई थी, वह कपड़ा पहने और संचेत बैठा देखकर वह सब डर गए। देखने वाला उसे जिसमें दुष्ट आत्मा थी वह सुअरों का पूरा हाल उसने सुनाया और कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कहने लगा, हमारी सीमा से चला जा। जब नाव पर चढ़ने लगा तब वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी वह उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने आज्ञा नहीं दी। यीशु ने आज्ञा नहीं दी और कहा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता, क्योंकि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम को किया है। वह जाकर दिकापुलिस में या 5-6 गांव में जाकर प्रचार करने लगा, तब यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम को किया है। तब सब अचंभव करते थे। आमीन, हालेलुया। तब यहाँ पर यीशु के बारे में और वह दुष्ट आत्मा लगा था। ऐसे कई होंगे संसार में, कई होंगे इस राज्य में दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति। तो क्या करते हैं दुष्ट आत्मा? मतलब दुष्ट आत्मा किस तरीके से अटैक करता है, वार करता है, घात करता है, नाश करता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा कुछ भी खाता है, लोगों को मारता है, पीटता है, अपने आप को भी घायल करता है, लोगों को भी परेशान करता है, सब चीज़ करता है। दुष्ट आत्मा किसी का नहीं होता। दुष्ट आत्मा उसमें समाया तो उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपके परिवार का, आपकी हर एक चीज़ों का। मतलब परमेश्वर के संगति में नहीं रहता है, ये संसार की संगति में रहता है। जितने भी सुन लीजिए, जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति हैं, जितने भी सुन रहे हैं, दुष्ट आत्मा किसको कहता है? दुष्ट आत्मा जब आ जाता है तो घर को बर्बाद करता है, नाश करता है, घात करता है, मारा पीटी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दंगा प्रसाद करवाता है।
ये है दुष्ट आत्मा। तो ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा था। तो इसे कोई भी, आप लोग कहीं भी गए होंगे, झाड़ा फूकी करवाए होंगे, हर एक चीज़ करवाए होंगे, जादू टोना तंत्र मंत्र, बड़े बड़े विद्याओं के पास गए होंगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, आखिरी में आपने कोई को मार ना डाले, कोई को कुछ ना करे, इसीलिए आप क्या करते थे, सांकड़ों से बांध दिया करते थे, आप लोग चैन से बांध दिया करते थे। क्या करते थे, वो तोड़ दिया करता था। तोड़कर कहाँ चला जाता था, भग जाता था, कहीं दूसरे जगह निकल जाएगा, कहीं दूसरे राज्य में निकल जाएगा, कहीं फलाना जगह चला जाएगा, कोई रिश्तेदार के चला, गलियों में घूमेगा नंगा होकर, अपने आप को घायल करेगा, लोगों को घायल करेगा, लोगों को मारेगा, ऐसा ईशुन। तो अगर आप संसार में अगर सच्चे पिता होता तो वह उद्धार हो जाता, लेकिन ये जो एक नाम है जिसका नाम यीशु, वही चंगा करने वाला प्रभु। तो उसने देखो यीशु के पास, यीशु के पास लगातार, मतलब क्या करता था, लगातार मतलब चिल्लाता था। पागल व्यक्ति, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति, वो अपने आप को भी घायल करता, पत्थरों से मारता, खाना नहीं खाना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर अपने आप को घायल करता। तब यीशु को दूर से देखकर, देखिए यीशु को दूर से देखकर खाली प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे परम प्रधान के परमेश्वर, मुझसे और तुझसे क्या क्या। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, पागल व्यक्ति या दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा बोल रहा है। दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि तू, यीशु को ही दूर से प्रणाम किया दुष्ट आत्मा ने, है ना। दौड़ लगा कर आकर यीशु को दुष्ट आत्मा ने प्रणाम किया। यहाँ पर इंसान ने प्रणाम नहीं किया, दुष्ट आत्मा ने उसे प्रणाम किया। तुझे मुझसे क्या काम। तब यहाँ पर कह रहे, आगे बोल रहे हैं, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है कि मुझे तुम पीड़ा मत दो, है ना। क्योंकि शैतान चाहता है कि यीशु आ गया, अब तो मेरा छुटकारा होगा, अब तो मैं पागल व्यक्ति को चंगा करने वाला यीशु पिता आ गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर वचन कह रहे हैं, मरकुस 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर यहाँ पर 20 तक का है ना, लंबा हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसमें से कहा था कि अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। यीशु ने जब आवाज़ मारा तो मनुष्य आत्मा यहाँ से निकल गया और बाहर आ गया। तो उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, और सेना है क्योंकि हम बहुत है बोला। कौन, शैतान ने बोला, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा समाया था वो बोला हम बहुत हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं, हमें इस देश से बाहर न भेज, शैतान बोल रहे हैं। पर वो पहाड़ में जो सुअर चल रहा है, देखिए सुन लीजिए, हालेलुया, सुअर चल रहा है, शैतान बोल रहा है वो सुअर चल रहा है, और उस सुअर में से एक बड़ा झुंड चल रहा था। उससे विनती करके कहा, हमें ये सुअर के अंदर भेज दे। दुष्ट आत्माओं को, सुअर खाने वालों, ये दुष्ट आत्मा सुअर के अंदर भेजे गए, हालेलुया, और भेज दिया कि हम उनके भीतर जाएंगे। अतः उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर, देखिए अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर बैठ गया और चला गया। और वह जो कोई 2000 का था, 2000 का दुष्ट आत्मा था, 2000 दुष्ट आत्मा सुअर के अंदर चला गया, हालेलुया। क्योंकि सुअर के अंदर क्यों भेजा, क्योंकि नाली में, कूड़ी में, गड्डी में, लुक्कड़ में, चौराहे में, क्योंकि गंदगी में, हर चीज़ में रहता है, हालेलुया। तो वो उसके अंदर चला गया और झील पर झपटकर डूब मरा।
और चरवाहे ने भागकर नगर में और गांव में समाचार को सुनाया। जो हुआ था वो लोगों को देखने आया। कौन? जो जिसका सुअर था वो डर गए, या जादूगर आ गए या क्या आ गए, ये दौड़ लगाकर भागकर अपने गांव को गया। तो लोग क्या लेके आए? लट्ठी लेके आए, डंडा लेके आए। अरे कौन आ गया, कैसा है, कहाँ है, ऐसा पूरा हाल किसने जाकर बताया? चरवाहा ने बताया, जो सुअर का चरवाहा है। हालेलुया। तो अब यहाँ पर लिखा है, पूरे गांव डंडा लट्ठी लेकर आ जाते हैं। यीशु को जब यीशु के पास आकर इसमें दुष्ट आत्मा समाई थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, वह कपड़े पहने और संचेत देखकर बैठा हुआ देखा। तो लोग क्या बोलने लगा? डर गए। देखने लगा ये तो अच्छा बैठा है, भला आदमी है, कपड़ा साफ सुथरा पहन के बैठा है। अरे लगता है ना कि 10 साल से 15 साल से हम तो इसको नंगे पुंगे देख रहे हैं, हाथों में पत्थर वत्थर देख रहे हैं, या लड़ाई करने के लिए उद्देश्य देख रहे हैं। तो लेकिन नहीं, जब यीशु के साथ था तब देखा कि वह अच्छा हो गया, है ना, और अच्छे कपड़ा पहने हुए बैठा देखकर लोग क्या हो गया? डर गए। देखने वाले डर गए। और उससे कहा, जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको सुनाया। कौन ने? जो हुआ था, है ना। तब हमारे सीमा से चला जा। देखिए यहाँ पर फिर भी कह रहा है कि वह उसने विनती करके कहने लगे, हमारे सीमा से चले जा। गांव वाले बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, और भी लोग हैं जो, हे गुरु ऐसा बोलकर, हे पिता आपने चंगा किया, और लोग भी विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर। तब वहाँ पर जब नाव पर चढ़ने लगा, तब जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी उसने विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दें, परंतु मुझे आज्ञा नहीं दिया। किसने? यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दिया। क्योंकि आज्ञा इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने कहा कि अपनी घर जा और लोगों को बता कि तुझ पर दया किया है, प्रभु ने तुम्हारे लिए बड़े काम को किया है। तो जाकर गांव को बता, सुसमाचार दिक्कापुलिस में बता, 5 गांव को, 6 गांव को, जो भी गांव बताना चाहते हो आप बताओ कि मुझे कैसे चंगा किया। यीशु ने ही चंगा किया ना, यीशु ही छुटकारा दिया। तब जाकर तू प्रचार कर। यीशु के लिए अचंभव करते थे। यीशु मतलब कई ऐसे व्यक्ति होंगे, जादू टोना वाले, तंत्र मंत्र वाले, बुरी विद्या वाले, तो यीशु पिता छुटकारा देने वाला है, परंतु हम छुटकारा कैसे लें? अरे मैं साफ बोल रहा हूँ कि देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो ठगने वाले ठगित करते हैं, लूटने वाले लूटते हैं। आज तेरे बच्चा ठीक हो जाएगा, कहीं जादू टोना से ठीक हो जाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों होता है? तलाक हो जाता है, झगड़ा होता है, शक उत्पन्न होता है, दूसरे के पति पत्नी को लेके भग जाता है, दूसरे के पति को लेके भग जाता है, किसी की माता और पिता का आदर नहीं करता, बच्चा में आदर नहीं करता। क्यों? ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा, जिसको आप लोग ग्रहण कर चुके हैं। मतलब ये संसार में सच्चाई को तो पता नहीं कि हम सच्चाई को कहाँ से खोजें। ये सच्चाई हम संसार में हैं, संसार के ही बोली जानेंगे, परमेश्वर का बोली हे प्रभु कहने वाले पूरे राज्य में मिलेंगे, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य को खोजेंगे तो ही आपके घर को शांति और छुटकारा और महिमा के लिए परमेश्वर तुम लोगों के लिए प्रभु यीशु उद्धार देगा। उधार नहीं, उद्धार, आपके जीवन का उद्धार। हालेलुया। आपका मार्ग और आपका दिशा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आप लोग अगर ग्रहण करते हैं और ये चैनल में सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको ज़रूर उद्धार देगा। और इस कान से सुने, इस कान से निकालें तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? आप ही लोग बड़ा स्थान मांग लेते हो। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर महान है, मुझे चंगा किया है, मुझे छुटकारा दिया है, मुझे शांति दे रहा है और भी आगे शांति देगा। यीशु के नाम से
हम परमेश्वर की महिमा करें। और जो जितने भी दिख रहे हैं चैनल में परमेश्वर, इस संसार में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं। कभी भी लड़ाई करवा सकता है, कभी भी झूठ बोलता है, फ़ोन पे लड़ाई पे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं। जलन रखना, अगर आप दूसरे की उन्नति करोगे तो परमेश्वर आपका उन्नति करेगा। वो भी परमेश्वर कौन? यीशु पिता। और ऐसा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो आपको जीवन देगा और आपके परिवार में शांति का माहौल पैदा करेगा। आप एक बार यीशु करके बोलिए, आवाज़ लगाइए, यीशु आज मैं तुमसे ग्रहण कर रहा हूँ। हे यीशु पिता, अपने मेरे पाप को, मेरे श्राप को, जो भी आता है, मेरे पूर्वजन्मों का बंधन, यीशु के नाम से हम मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रार्थना करना है। और मेरी संगति में अगर जुड़ना चाहते हो तो सदस्य लो और भी संगति कर सकते हो। और पिता मरकुस जो अध्याय हमने पढ़ा, मरकुस 5:1 से लेकर 20 तक, तो इसको भी आप, ये बाइबल की पवित्र वचन है, इसमें नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम धीरे धीरे आपको समझा सकते हैं। हालेलुया। चलिए, आपने आंखों को झुकाएं, मनों को झुकाएं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं इस संसार में परमेश्वर जो लोग विश्वास नहीं करते, परमेश्वर जो अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं, बुरी शक्तियों के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर ये आपके पीछे चलने वाला बन जाए प्रभु। ये चैनल के माध्यम से परमेश्वर इनके जीवन, इनके हालात सब बदलने पाए। यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय जो भी कर्ज में, जो भी लोन चल रहा है प्रभु, वो लोन पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी 9 से 8 साल से 5 साल तक भरने के लिए अप्लाई जो भी किए हैं परमेश्वर, वो जल्दी से जल्दी भरने पाए परमेश्वर। लोन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दास के लिए प्रभु यीशु, आप सहायता मदद करना, और जल्दी से जल्दी जो भी हैं परमेश्वर, हर एक लोन कर्ज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में आपको होने पाए। कोई भी विघ्न बाधा, कोई भी ऐसी मुसीबत किसी का ना आने पाए। सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। हर एक लोनों को, हर एक कर्ज को यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए, जल्दी से छुटकारा होने पाए। धन्यवाद देते हैं जितने भी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं उनको भी आप चंगा कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी बीमार, दुखी, पीड़ित हैं परमेश्वर, ये अंधकार की शक्तियों में चल रहे हैं, उन सबको छुड़ाकर यीशु के नाम से चट्टान में खड़ा होने पाए। धन्यवाद देते हैं इनके काम को, इनके बिजनेस को, इनके आने जाने में, इनकी सेवाकाई को, दास दासी जहाँ भी सेवा करते हैं उनको सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी नहीं कर रहे हैं उनकी जॉब को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। स्कूल टीचर सबको मैं आपके चरणों में रखता हूँ परमेश्वर। संगति यीशु मसीह के नाम पे होने पाए। अब्बा पिता, तू मेरा परमेश्वर, मैं घटूं प्रभु, आप यीशु बढ़ें पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना, छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आखिरी वचन, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता के रूप से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस।